नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा हिस्ट्री। दोस्तों, इंसान सदियों से करेंसी यानी कि मुद्राओं का इस्तेमाल चीज़ों को खरीदने के लिए या बेचने के लिए किया करते हैं। पहले एक दौर था जब महंगे रत्नों के जरिए लोग कारोबार चलाया करते थे, जैसे कि मोती, कौड़िया और दूसरे रत्न देकर चीजें खरीदा करते थे। फिर बाद में सिक्कों का चलन शुरू हुआ। सोने, चांदी, तांबे और एल्यूमिनियम के सिक्के तमाम सभ्यताओं और साम्राज्य में चलने लगे। धीरे धीरे सिक्कों के साथ ही नोटों का चलन भी अस्तित्व में आया। पर क्या कभी आपने करेंसी के रूप में बड़े बड़े पत्थरों के इस्तेमाल की बात सुनी है? क्यों, है ना चौंकाने वाली बात। आखिर ऐसी भी कौन सी जगह होगी जहां सिक्के सोने, चांदी, मोती, रत्न जैसी कीमती वस्तुओं से नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों से चीजें खरीदी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां की करेंसी पत्थर है और कितने सालों से पत्थरों की करेंसी वहां पर चली आ रही है। प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया के द्वीपों पर छोटे छोटे कबीले मौजूद हैं। इन्हीं में से एक द्वीप है याप आइलैंड। ये एक छोटी सी जगह है जहां कुल मिला के करीब 11,000 लोग रहते थे। पहली बार प्रसिद्ध यूरोपियन पर्यटक मार्को पोलो ने 13वीं सदी में लिखी अपनी एक किताब में इस आइलैंड का जिक्र किया था, लेकिन उनकी किताब में कहीं पर भी याप का नाम नहीं लिखा गया। लेकिन उनकी किताब में एक ऐसी जगह की बात की गई है जहां की करेंसी पत्थर हुआ करती थी। जब आप याप आइलैंड में जाओगे तो आपका सामना घने जंगलों से, दलदल से भरे हुए बगीचों से और बेहद ही पुराने दौर के हालात से होगा। इस जगह पर आने के लिए दिन में सिर्फ एक ही विमान है जो याप के छोटे से हवाई अड्डे पर उतरता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आपको कतार में लगे हुए छोटे बड़े ढले हुए पत्थर दिखाई देंगे और उन पत्थरों के बीच में एक छेद होता है, क्योंकि उस दौरान उन पत्थरों को कहीं लाने ले जाने में आसानी होती थी। और पूरे याप आइलैंड में ऐसे पत्थर आपको हर जगह पर दिखाई देंगे। इस आइलैंड की मिट्टी दलदली है, यहाँ पर चट्टानें भी नहीं है। फिर भी पत्थर की इस करेंसी का चलन यहाँ सदियों से चला आ रहा है। और इतना ही नहीं, किसी को भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत किसने और कब की थी। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि आज से सैकड़ों साल पहले याप के निवासी कैनस डोंगियों में बैठकर 400 किलोमीटर दूर आए हुए पलाव आइलैंड जाया करते थे। वहां से वो चट्टानें काटकर ये पत्थर तराशा करते थे। फिर इन पत्थरों को नावों में लादकर याप आइलैंड लाया जाता था और पिछले कई सदियों से इन पत्थरों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी में जब याप पर स्पेन का कब्जा हो गया, तब भी यहाँ पर पत्थरों की करेंसी से कारोबार चलाए जाते थे। जब प्लाव आइलैंड जाने वाले व्यक्ति अपने साथ ढले हुए पत्थर लाते थे तो वो उन्हें याप के बड़े सरदारों को सौंप देते थे। फिर सरदार उन पत्थरों को अपना या तो अपने परिवार में से किसी का भी नाम देकर वापस उस व्यक्ति को दे देते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, 5 पत्थरों में से 2 पत्थर सरदार खुद रखते थे और बाकी के 3 पत्थर को ही उस व्यक्ति को दिया जाता था। शुरुआत में पत्थरों की कीमत कौड़ियों की संख्या में तय की गई थी, क्योंकि पत्थरों से पहले कौड़ियों का करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।
जैसे एक पत्थर के बदले 50 कौड़ियां दी जाती थी। आज के समय में करेंसी के तौर पर याप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन पत्थरों की करेंसी याप समाज में अभी भी बरकरार है और किसी भी परिवार के पास पत्थर की करेंसी होना बड़े ही सम्मान की बात मानी जाती है। वहाँ के हर पत्थर का एक अलग ही इतिहास है। इतना ही नहीं, उस पत्थर से जुड़ा कोई ना कोई किस्सा भी है। आज इन पत्थरों की करेंसी का इस्तेमाल रोजाना के लेन देन में नहीं होता, बल्कि समाज में इसे माफीनामा और कभी शादी संबंध को मजबूत करने के लिए किया जाता है। पत्थर के इन सिक्कों का आकार 7 सेंटीमीटर से लेकर 3.6 मीटर तक होता था। इन सिक्कों का मोल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस काम में इस्तेमाल होता है और किसको दिया जाता है। और कबीले के सरदार अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पत्थरों के हर सिक्कों का इतिहास बताते थे। यहाँ पर पिछले 200 सालों से पत्थरों की इन करेंसी का इतिहास आने वाली पीढ़ियों को जुबानी याद कराया जाता है। अब पत्थर के इन सिक्कों को लोगों के घरों के अंदर और एक म्यूजियम में रखा गया है, जहां टूटे फूटे पत्थरों की इन करेंसी का भी इतिहास दर्ज किया गया है, जैसे कि ये करेंसी कहां पर चली आ रही है और इन करेंसी का किन किन समाजों से नाता है। सबसे मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि इन बहुमूल्य सिक्कों के चुराए जाने का डर भी नहीं है, जैसा कि नोटों या सिक्कों के साथ अक्सर होता है, क्योंकि ये इतने बड़े पत्थर करेंसी के सिक्के हैं कि कोई आखिरकार इन्हें चुरा कर लेके भी कहाँ जा सकता है। आज पत्थर की ये करेंसी याप में पीढ़ी दर पीढ़ी नई विरासत को सौंपी जा रही है। तो ये थी कुछ मजेदार बातें याप आइलैंड के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।